हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाय पवन सर हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग बेटा हाई स्कूल का मैथ पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 1.1 का 2 सवाल पढ़ लिए थे। आज तीसरा सवाल हम करने वाले हैं। वो इस प्रकार से बेटा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें बेटा 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जिसमें 616 सदस्य हैं, एक ग्रुप जो है उसमें 32 सदस्य हैं। इन दोनों ग्रुपों को अधिकतम स्तंभों की संख्या में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल बेटा जो होते हैं उनमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। 2 ग्रुप दिए हैं, एक ग्रुप जिसमें 616 सदस्य हैं, एक ग्रुप जिसमें 32 सदस्य हैं। तो हमें उन स्तंभों की संख्या निकालनी है, उन अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालनी है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे चल सकते हैं। स्तंभ बेटा क्या होता है, इस तरह से जो खड़ी लकीरें होती हैं इन्हें स्तंभ कहते हैं। जो खड़ी खड़ी जो लाइनें होती हैं इन्हें स्तंभ कहते हैं। तो अधिकतम खड़ी लाइनों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। जितना एचसीएफ निकल के आएगा उतना ही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी बेटा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी 616 व 32 का एचसीएफ। 616 और 32 का एचसीएफ जो है स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। अब बेटा 616 32 का एचसीएफ जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पे बेटा 616 जो है वो बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है। फिर दूसरा काम हमारा क्या होता है, छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 32 का हम भाग लगाएंगे 616 में, 32 का भाग लगाएंगे 616 में। तो 32 एकन 32, 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो 32 एकन 32, 61 में से 32 घटाएंगे तो 1 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ से ले ली 11 हो गए, 11 में से 2 जाएगा बेटा तो बच जाएंगे यहाँ पे 9, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएंगे, 6 यहाँ उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 32 का भाग जो है हम 296 में देंगे तो ये लगभग 9 बार भाग जाएगा। तो 32 का 9 में गुणा करके देख लेते हैं, देखो कितना आता है। 32 निम्मा 9 दूना 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 3 27, 27 और 1 28, 288 हो जाएगा। 32 निम्मा 288। अब यहाँ 6 में से 8 जाएगा नहीं, आगे सांसें ले लेंगे, 16 हो जाएंगे। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ रह गए 8, 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए यहाँ पहला स्टेप लिख देंगे। पहला स्टेप हमारा हो जाएगा, भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 616, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 32 गुणा भागफल, भागफल कितना है 19 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 8। हम क्या करेंगे, अभी हमारा शेषफल शून्य नहीं आया है। जब तक शेषफल बेटा शून्य नहीं आएगा ये क्रिया हम आगे दोहराते जाएंगे। हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे, किस में देंगे 32 में देंगे। 8 जो शेषफल हमारा है वो नया भाजक बन गया है और जो पुराना भाजक था वो हमारा नया भाज्य बन जाएगा। तो 8 का भाग हम 32 में देंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ 32 में से 32 जाएंगे तो 0 शेष बच जाएगा। जब बेटा हमारा शेषफल शून्य आता है उस समय जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ से सेकंड स्टेप लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, भाज्य बराबर मतलब 32 बराबर भाजक 8 गुणा भागफल 4 प्लस शेषफल 0। जब हमारा शेषफल 0 होता है उस समय अंतिम जो हमारा भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। यहाँ शेषफल कितना है हमारा, यहाँ शेष शून्य है, शून्य है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, अतः स्तंभों की
अधिकतम संख्या 8 होगी। एक बार बेटा ऐसे हम जल्दी से फिर देख लेते हैं। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वो एक दूसरे के पीछे चल सकते हैं। तो यहाँ एक वर्ड आया अधिकतम। ये अधिकतम वर्ड हमें ये बता देता है कि हमें 616 और 32 का एसीएफ निकालना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 616 और 32 का एसीएफ। एसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका गुणनखंड मेथड होता है और एक तरीका जो हमारा भाग विधि से भी निकालते हैं। यहाँ पे जो हमने बेटा भाग विधि का प्रयोग किया है, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं जिन संख्याओं का एसीएफ निकालना है उसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ 616 बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है। फिर क्या करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, जो कि हमने 32 का जो है 616 में भाग लगाया है। तो 32 का 616 में 19 बार भाग गया है और 8 हमारे शेष बच गए हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस तरह से हमने ये संबंध लिख दिया है। अब शेषफल जो हमारा बेटा 8 आ गया है उसे नया भाजक मान लेंगे और जो पुराना हमारा भाजक है उसे नया हम भाज्य मान लेंगे। अब 8 का हमने 32 में भाग दिया तो 4 बार गया और शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। जब बेटा शेषफल हमारा 0 आ जाता है उस समय जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही एसीएफ का काम करता है। तो अतः यहाँ शेषफल 0 है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये सवाल बहुत अच्छे समझ लिया होगा। अब इससे आगे के सवाल बेटा हम अगली वीडियो में कराएंगे। आप लोगों ने हमारी वीडियो इतने अच्छी तरीके से देखी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।